प्रश्न 17। संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। पहला आसन्न कोण, दूसरा असमान संपूरक कोण, तीसरा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, चौथा आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। इस तरह से तो यहाँ पे ये जो हो गया ये है कोण एक, कोण एक है, ये है कोण दो, ये है कोण तीन, ये है कोण चार और ये है कोण पाँच। तो यहाँ पे 5 कोण है और यहाँ पे O दिया हुआ है और यहाँ पे A है। तो कह रहा है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। तो पहला में है आसन्न कोण। पहला क्या है? आसन्न कोण। तो इस चित्र में आसन्न कोण कौन कौन है? तो आसन्न कोण क्या होता है? जिसमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों कोण में मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? आसन्न कोण। तो देखिए कोण एक और कोण दो आसन्न कोण है क्योंकि शीर्ष O दोनों में है और ये जो भुजा है, देखिए ये भुजा कोण एक में भी है, कोण दो में भी है। तो कोण एक और कोण दो क्या हो गया? आसन्न कोण। तो लिखेंगे कोण एक तथा कोण दो, कोण एक तथा कोण दो, ये हो गया आसन्न कोण। और देखिए कोण दो और कोण तीन, तो कोण दो और कोण तीन भी आसन्न कोण है क्योंकि इसमें भी शीर्ष O जो है दोनों कोण में है, दोनों कोण में उभयनिष्ठ है और ये जो भुजा है OA ये भी दोनों कोण में उभयनिष्ठ है। तो कोण दो और कोण तीन क्या हो गया? आसन्न कोण। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण दो तथा कोण तीन, कोण दो तथा कोण तीन। उसके बाद कोण तीन और कोण चार, ये दोनों भी आसन्न कोण है क्योंकि शीर्ष O और ये जो भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों कोण में मौजूद है। तो कोण तीन और कोण चार क्या हो गया? आसन्न कोण। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोण तीन तथा कोण चार, कोण तीन तथा कोण चार। और यहाँ पे आसन्न कोण कौन बना रहा है? तो कोण चार और कोण पाँच ये भी आसन्न कोण है क्योंकि भुजा, देखिए ये जो भुजा है ये दोनों कोण में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों कोण में मौजूद है। और शीर्ष, यहाँ पे जो शीर्ष है O, तो कोण चार और कोण पाँच भी आसन्न कोण है। तो लिख लेंगे कोण चार तथा कोण पाँच। तो आसन्न कोण यहाँ पे कौन कौन बना रहा है? कोण एक तथा कोण दो, कोण दो तथा कोण तीन, कोण तीन तथा कोण चार, कोण चार तथा कोण पाँच। ये हो गया आसन्न कोण। क्या हो गया? आसन्न कोण। अब दूसरा में कह रहा है, दूसरा में क्या है? असमान संपूरक कोण। असमान संपूरक असमान संपूरक कोण। तो असमान संपूरक कोण कौन कौन है? तो असमान संपूरक कोण हो गया
जिसमें तो सबसे पहले हम संपूरक कोण समझ लेते हैं। तो संपूरक कोण में क्या होता है, दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण का योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण में। तो असमान मतलब हो गया कि दोनों कोण अलग अलग। जैसे अगर दोनों कोण 90-90 डिग्री का होगा तो उसको समान संपूरक कोण कहेंगे। अगर दोनों कोण बराबर है, जैसे 90-90 डिग्री का हो जाएगा, तो उसको समान संपूरक कोण कहेंगे। अगर दोनों कोण अलग अलग है, जैसे एक हो गया 120 और दूसरा हो गया 60, तो ये हो जाएगा असमान संपूरक कोण, क्योंकि एक 120 है, यानी एक ज़्यादा है एक कम है। अगर दोनों बराबर हो जाएगा यानी 90-90 डिग्री का, तो हो जाएगा समान संपूरक कोण। असमान में दोनों कोण यानी एक कोण ज़्यादा एक कोण कम। तो असमान संपूरक कोण यहाँ पे कौन कौन हो गया है, तो देखिए कोण 4 और कोण 5, ये क्या है, असमान संपूरक कोण है। देखिए ये सीधी रेखा पे बन रहा है, ये जो है एक सीधी रेखा पे ये दोनों कोण बन रहा है, ठीक है। तो कोण 4 देखिए छोटा है कोण 5 से, जो पुस्तक में चित्र दिया हुआ है उसमें देखिए कोण 4 क्या है, छोटा है कोण 5 से, लेकिन एक सीधी रेखा पे है। तो ये क्या हो गया, असमान संपूरक कोण, क्योंकि एक ज़्यादा है एक कम है, लेकिन दोनों का योग 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे ये दोनों कोण मौजूद है। तो असमान संपूरक कोण में हम क्या लिखेंगे, कोण 4 और कोण 4 तथा कोण 5, ये क्या है, असमान संपूरक कोण है, ठीक है। कोण 4 तथा कोण 5 क्या है, असमान संपूरक कोण है। और देखिए इसमें पहला में आसन्न कोण में एक और छूट गया है, कौन, तो कोण 5 तथा कोण 1। देखिए कोण 5 और कोण 1 ये भी आसन्न कोण बना रहा है, क्योंकि कोण 5 और कोण 1 में वो क्या है, शीर्ष दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये जो भुजा है ये भी दोनों में है। तो कोण 5 और कोण 1 क्या बना रहा है, आसन्न कोण, ठीक है। तो एक छूट गया था गलती से, तो यहाँ पे आसन्न कोण में इतना हो जाएगा, कोण 1 तथा कोण 2 तथा कोण 3 तथा कोण 4 तथा कोण 5 तथा कोण 1। देखिए कोण 1 तथा कोण 2 तथा कोण 3 तथा कोण 4 तथा कोण 5 तथा कोण 1, ये सब क्या है, आसन्न कोण बना रहा है। तो इस तरह लिख लेंगे। और असमान संपूरक कोण कौन बना रहा है, कोण 4 तथा कोण 5, ये हो गया। अब तीसरा में है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन बना रहा है यहाँ पे, तो देखिए तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसको कहते हैं, तो जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। तो देखिए ये जो रेखा है और ये रेखा क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखा मिल रहा है, तो इसमें कोण 1 और कोण 4 क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया, क्योंकि इन दोनों कोण में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो कोण 1 और कोण 4 क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखा से ये दोनों कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 1 तथा कोण 4, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। कोण 1 तथा कोण 4 क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, जो
रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं वो कौन कौन है? तो रैखिक युग्म किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसे कोण 5 और कोण 4, ये हो गया रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म आसन्न कोण हो सकता है, लेकिन आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी रैखिक युग्म को हम बोल सकते हैं आसन्न कोण, लेकिन आसन्न कोण को रैखिक युग्म, यानी सभी रैखिक युग्म आसन्न कोण हो सकता है, लेकिन सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे देखिए कोण 5 और कोण 4 ये रैखिक युग्म भी है और आसन्न कोण भी है। तो सभी रैखिक युग्म आसन्न कोण हो सकता है, लेकिन सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं हो सकता है, क्योंकि रैखिक युग्म का योग कितना होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 हो गया, क्योंकि ये तो कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण तो है, लेकिन रैखिक युग्म नहीं है, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पे 180 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 2 हो गया, कोण 2 और कोण 3 हो गया। कोण 2 और कोण 3 आसन्न कोण तो है, लेकिन रैखिक युग्म नहीं है। फिर कोण 3 और कोण 4 हो गया, ये भी आसन्न कोण है, लेकिन रैखिक युग्म नहीं है। देखिए कोण 4 और कोण 5 ये आसन्न कोण भी है और रैखिक युग्म भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे कोण 1 और कोण 2, कोण 2 और कोण 3, और कोण 3 और कोण 4। और कोण 5 और कोण 1 भी देखिए रैखिक युग्म है, क्योंकि एक सीधी रेखा पे है। ठीक है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोण 5 और कोण 1 ये आसन्न कोण भी है और रैखिक युग्म भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं उसको लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। कौन कौन है? तो कोण 1 तथा कोण 2, कोण 1 तथा कोण 2 कॉमा देंगे, कोण 2 तथा कोण 3 फिर कॉमा देंगे, फिर हो जाएगा कोण 3 तथा कोण 4। तो आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं वो हो जाएगा कोण 1 तथा कोण 2, कोण 2 तथा कोण 3 और कोण 3 तथा कोण 4। तो इस तरह प्रश्न 17 को हल करेंगे।